हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। आप सभी को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड महत्वपूर्ण जानकारी शेयर कर रहा हूँ। आई होप सो आपको पता होगा, नहीं है तो आप इस जानकारी को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर लीजिएगा, ताकि वे इस महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त करके अपनी जो भी प्लानिंग योजना है उस पर काम कर सकें। क्योंकि देखो, जानकारी अपडेट आप तक आनी ज़रूरी है, ताकि आप उस अकॉर्डिंग काम कर सकें। अन्यथा अगर कोई जानकारी अपडेट जानकारी आप तक नहीं मिलती है, तो आप उस चीज़ से उस गतिविधियों से पीछे रह जाते हैं, जो उसका नुकसान पहुँच सकता है। तो देखो, बात करते हैं यहाँ पर एक अभी ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो डिक्लेयर हुआ उस अकॉर्डिंग जेएनयू के अंतर्गत जो स्टूडेंट हैं, जो रेगुलर स्टूडेंट है, भले वो सेकंड सेमेस्टर है, फोर्थ सेमेस्टर है या सिक्स सेमेस्टर है, तो उनका टर्म टेस्ट का शेड्यूल जारी हो चुका है। अब वो टर्म टेस्ट आपके कब से कब तक होने वाला है? 4 मई से लेकर 15 मई के बीच आपको टर्म टेस्ट करवाने हैं। मतलब आपको कॉलेज वालों को ये कह दिया है कि 4 से 15 मई के बीच आप अपना टाइम टेबल बना लीजिए। क्योंकि देखो, टर्म टेस्ट में कौन-सी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कब होगा वो तो आपके कॉलेज वाले तय करेंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी ने कहा है कि ये एक टाइम पीरियड है, उसमें आपको टर्म टेस्ट करवाना है। तो अब आपके कब होगा? मतलब आप जैसे जिस कॉलेज में हैं, तो यहाँ पर 4 से 15 के बीच में आपके किस डेट एग्ज़ाम होगा और उस समय आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो थोड़ी जानकारी आपको यहाँ शेयर कर लेता हूँ, ताकि आप अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा। क्योंकि टर्म टेस्ट ज़रूरी है। रेगुलर वालों के लिए तो ज़रूरी है, क्योंकि आपका 20 नंबर का जो गाजा-बाजा है, उसके लिए ये ज़रूरी है, वरना नंबर यहाँ कॉलेज से नहीं भेजेंगे। टर्म टेस्ट नहीं दिया, तो आपका एग्ज़ाम फॉर्म अप्रूव नहीं करेंगे कॉलेज वाले। ये सबसे बड़ा घाटा होता है। क्लियर? देखो, यहाँ पर नोटिफिकेशन बात करें, तो देखिए, नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है वो आज हुआ है 5/5/2026। लेकिन इन्होंने टाइम टेबल पहले ही तय कर लिया था 4/5 से, यानी कल से। तो बस आपको यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि इस नोटिफिकेशन में आपको जो कहा गया है कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 के सभी संकाय, भले वो बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, सभी संकायों के न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधारित यूजी और पीजी यानी बीए करें या एमए करें, उन सभी के पाठ्यक्रम के सम सेमेस्टर यानी सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर के मिड टर्म टेस्टों का आयोजन आपको यानी कॉलेज वालों को 4-5 यानी 5 मई से 4 मई से लेकर 15 मई के बीच करने हैं। और उक्त मिड टर्म टेस्टों के अंकों को यथाशीघ्र वेबसाइट पर भी अपलोड करना है। यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है। इसका मतलब है, आपके टर्म टेस्ट करवाना अब कॉलेज की जिम्मेदारी है, और तुरंत करवा के अपलोड तुरंत करना है। मतलब उनको ये लगता है कि हम नेक्स्ट सेमेस्टर जल्दी खत्म करना चाहते हैं, तो ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं, नोट कर लीजिएगा, जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। देखिए, आपके कॉलेज में कब, हाँ, आपके कॉलेज में कब होगा, आपके कॉलेज में कब होगा, तो इसके लिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके कॉलेज में कब होगा। तो इसके लिए शेड्यूल तो यहाँ पर जारी कर दिया गया, शेड्यूल तो जारी कर दिया गया है। और शेड्यूल इन्होंने क्या कहा है कि 4 मई से लेकर 15 मई के बीच। अब टाइम टेबल जो होता है, क्योंकि टर्म टेस्ट के लिए भी टाइम टेबल होता है, ये टाइम टेबल कौन तय करता है? आपके कॉलेज वाले तय करते हैं। तो इसका मतलब 4 मई से 15 मई के बीच होगा। लेकिन कुछ कॉलेज ऐसी भी होती है, जैसे बात करते हैं कुछ प्राइवेट कॉलेज है, तो उनको अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल करवाने की थोड़ी सी छूट हो सकती है। तो हो सकता है ये डेट तो यहाँ पर जेनी वालों ने डिक्लेयर कर ही दी है। इसके अलावा फाइनल टर्म टेस्ट की डेट कौन सी है, आपके कॉलेज में कब होगा, इसके लिए आपको अपने कॉलेज से क्या करना होगा, कांटेक्ट उनको बता देना कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है, हमारे कब होने वाले हैं। क्लियर? अब देखो, थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो आपके टर्म टेस्ट है, टर्म टेस्ट वो आपके कितने नंबर का होगा? 50 अंक का होगा। ठीक है, जिसमें 10 प्रश्न 2-2 नंबर के आएंगे। 10 प्रश्न 2-2 नंबर के, मतलब 20 अंक यहाँ से बनेंगे। पेपर 2 खंडों में आएगा, ए और बी, ब खंड में आएगा। 3 बड़े प्रश्न करने 10-10 नंबर के, तो कितने होंगे कि 30।
इस प्रकार से आपके 50 हो जाते हैं। और टर्म टेस्ट में आपका पूरे के पूरे 500 यूनिट नहीं आएँगे। सिलेबस में 1, 2 और 3 यूनिट, यानी जितने भी आपकी सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट के 3 यूनिट से ही सवाल आएँगे। क्लियर? आप कहेंगे सर हमारे स्किल कोर्स में तो 3 यूनिट है, तो तीनों यूनिट से आ जाएँगे। ध्यान रखना, इस टर्म टेस्ट में आपको पास होना है, पास होना ज़रूरी, अन्यथा आपका एग्ज़ाम फॉर्म कॉलेज वाले अप्रूव नहीं करेंगे। तो 50 में से कितने मिनिमम नंबर आपको लाना है? तो ध्यान रखना, मिनिमम आपको 20 नंबर लाना है 50 में से। तो टर्म टेस्ट के लिए आपको पैटर्न बता दिया है, यूनिट बता दी है। अब इसके अलावा आप कहेंगे हमें पढ़ना है, तो आपको बता देता हूँ कि सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर की तो क्लास वैसे अपलोडेड है। लेकिन अगर आपकी डिमांड रही तो हम टर्म टेस्ट के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या मॉडल पेपर आपको दे देंगे, बट उसके लिए डिमांड इस कमेंट बॉक्स में भर भर के आनी चाहिए। और दोस्तों को, जरूरतमंद को ये शेयर कर लीजिएगा, ताकि उनको अपडेट होनी चाहिए। टाइम टेबल रिलीज जैसे हो चुका है, शेड्यूल तो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये जानकारी दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली इंपॉर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।